प्यारे दर्शकों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। इसलिए इस कहानी को आप लोगों को पूरा सुनना है। शब्द हथियार की तरह काम करते हैं, जिससे किसी को भी बचाया जा सकता है या किसी को भी मारा जा सकता है या किसी को दुख भी दिया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है, तो जरा सोचिए। ज़्यादातर आत्महत्याओं के पीछे किसका कारण होता है? किसी ने दूसरे इंसान को कुछ कह दिया और उसे वो बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या किसके कारण हुई? पीड़ित के मन को इतना दुखी कर गया कि उसके मन से दुख सहन और ज़्यादा बर्दाश्त करना नामुमकिन सा हो गया और इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे याद के शब्द किसी को नया जीवन भी प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास होता है या बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, तो आपके शब्द उसमें एक नया जोश या एक नया उत्साह भी भर सकते हैं। और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है, सिर्फ शब्दों के माध्यम से, हमारी वाणी के माध्यम से। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को किस तरह निर्धारित करते हैं। शब्दों में कितनी ताकत होती है और किसी से बात करते वक्त हम कितनी सावधानी से हमें अपने शब्द चुनने चाहिए। आज की जो बौद्ध कहानी है मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसमें आपको सीधे तौर पर कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे, कोई गंभीरता से नहीं लेगा। यह सुनकर वह युवा लड़का बोला कि हे महात्मा, मैं जानता हूँ कि मेरे ज़्यादा बोलने की बीमारी से मैं ग्रस्त हूँ। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलूँ। मैं तो किसी से बात करते वक्त ज़्यादा सोचता भी नहीं कि मुझे अपने शब्द किस तरह इस्तेमाल करने चाहिए या किस तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कृपया करके कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बता दीजिए जहाँ पर मुझे कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं, हमेशा मुझे चुप रहना है। अगर मेरा ऐसा मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा और मुझे ज़्यादा दिमाग, अपनी बुद्धि लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सुनकर बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर ही बोलना चाहिए, लेकिन अगर वह हमेशा होश में नहीं रह पाता है, ध्यान में नहीं रह पाता है, तो मैं तुम्हारे दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूँ जहाँ पर तुम्हें हमेशा चुप रहना चाहिए। अगर तुम ऐसी ही जगहों पर कुछ बोलोगे तो तुम्हारा अपमान भी होगा या फिर तुम्हें कोई गंभीरता से लेगा ही नहीं। अगर तुम ऐसी जगहों पर कुछ बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा या फिर तुम्हें कोई गंभीरता से लेगा ही नहीं। सबसे पहली जगह या यूँ कहें कि परिस्थिति जहाँ पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, वह यह है जब किसी ऐसे विषय के बारे में बातचीत हो रही हो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं हो। तो ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ में बीच में टांग अड़ाना, आपका ज्ञान देना व्यर्थ का ज्ञान होता है। आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप अपना ज्ञान देने के लिए उत्सुक हैं, तो ऐसी जगह पर आपका अपमान होगा। जरा तुम खुद सोचो, जब कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हो और आपको उस बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं हो, लेकिन फिर भी आप व्यर्थ में, बेकार में उसे ऐसी औषधियाँ बता रहे हैं जिनका कि उसकी बीमारी से कोई तालमेल नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों से गंवा रहे हैं और आपको पता ही नहीं होता है कि ऐसी परिस्थिति में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला होती है। अगर आप सुनने का दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाला
आदमी को यह एहसास हो जाएगा कि यह मेरी बात पूरी ध्यान से नहीं सुन रहा है। इसलिए जब आपको किसी विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो तो वहाँ पर केवल अपने कान लगाना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उस इंसान की बातें ध्यान से सुन सकते हैं और इस बीच आप दोनों के बीच एक संबंध पैदा होगा और वो संबंध सच्चा होगा, क्योंकि आपने उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुना है और इस बात का पता सामने वाले को भी होता है। तो हम बिना कुछ बोले सिर्फ सुनने मात्र से किसी को अपना दोस्त या अपना मित्र बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी जगह जहाँ पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए वो यह है कि खाते वक्त बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। खाना बिल्कुल मौन रहकर खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु हमेशा चुप रहकर भोजन करते थे, शांत भाव से भोजन करते थे, परिपूर्ण होकर भोजन करते थे, एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते थे और ऐसा भोजन जब उनके शरीर में पहुंचता है तो उन्हें बहुत ही ऊर्जा देता है। अक्सर हम लोग भोजन करते वक्त कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन मौन रहकर पूरा स्वाद लेकर उस भोजन को कभी नहीं कम करते। हम उस भोजन को करते वक्त आधी अधूरे ही रहते हैं, इसलिए हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तुम खुद सोचो, बौद्ध भिक्षु हमेशा दीक्षा लेकर भोजन करते हैं और भिक्षा भी कितनी बिल्कुल उनको मामूली सी मिलती होगी और वो भी एक वक्त का भोजन करने के बाद भी उतने स्वस्थ रहते हैं, इतने उत्साह और जोश आनंद से भरे रहते हैं। और हम तो खाना खाते हैं, इतनी सारी भोजन की सामग्री हमारे लिए उपलब्ध होती है, लेकिन हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपना भोजन होश में नहीं करते हैं, परिपूर्ण होकर नहीं करते हैं, मौन रहकर नहीं करते हैं। इसलिए अपना भोजन हमेशा मौन रहकर ही करें। तीसरी जगह या यूँ कहें कि ऐसी परिस्थिति जहाँ पर अगर आपने चुप रहना सीख लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने ऊपर विजय हासिल कर ली। जी हाँ, गुस्से में शांत रहना, चुप रहना ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अक्सर हम गुस्से में भरकर कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं, कुछ अपशब्द बोल देते हैं जिनका पछतावा हमें बाद में होता है। लेकिन जुबान से निकला हुआ शब्द कभी भी वापस नहीं लौटता, उस शब्द को मिटाया भी नहीं जा सकता। गुस्से में बोला गया अपशब्द हमारे चित्त को समय समय पर बेचैन करते रहता है, दुखी करते रहता है। लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना सीखना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। गुस्से में आदमी का अपने ऊपर काबू कहाँ रहता है, अपनी इंद्रियों को वश में कहाँ रख पाता है। इसलिए इस कला को आप तभी सीख सकते हैं जब आप गुस्सा भी होश में रहकर कर पाएं। जब भी आपको गुस्सा आए, अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात लाए कि मुझे चुप रहना है, मुझे किसी से कुछ भी गाली गलौज नहीं करनी है, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है। जब ये विचार गुस्से के साथ जुड़ जाएगा तो धीरे धीरे यह एक आदत बन जाएगी, तो आप अपने गुस्से को भी काबू करना सीख जाएंगे। जब भी कभी आपको गुस्सा आए, किसी को कुछ बोलने का मन करे, तो आप शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर दीजिए या आप वहाँ से हट जाइए। कुछ भी आप ऐसा व्यायाम कर सकते हो जिसमें आपका शरीर थक जाए। आप पाएंगे कि जब आपका शरीर थक जाएगा तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपने उस गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक में बदल दिया है। यही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है, जो दूसरों के तानों से भी अपना घर बना लेता है, अपने कामयाबी के रास्ते निकाल लेता है। सच में बुद्धिमान आदमी वही होता है जो जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख गया। असल में बुद्धिमान तो वही कहलाएगा। चौथी जगह जहाँ पर आप चुप रहेंगे तो आपके लिए वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा।
वही आपको सम्मान भी दिलाएगा। जब चार लोग आपस में बैठकर कोई बात कर रहे हो, कोई बैठक कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। एक बार में अगर एक व्यक्ति बोलेगा और तीन लोग सुनेंगे, तभी वह बैठक कामयाब हो पाएगी, तभी वह चर्चा सही रूप में आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो बीच में ही दूसरों की बात काटकर अपनी बात को ऊपर रखना चाहता हो, तो ऐसे में वो चर्चा कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी और चार लोगों के बीच आप सबसे मूर्ख कहलाएंगे। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो सामने वाले को अपनी पूरी बात करने दो, उसके बाद ही आप अपने विचार रखें। और आखिरी जगह जहाँ पर आपको नहीं बोलना है, अगर आपके माता पिता आपको कुछ कह देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किसी ऐसी बात पर डांट देते हैं या थप्पड़ भी मार देते हैं, तो ऐसी जगहों पर आपको हमेशा चुप ही रहना है। अगर आप चुप रहते हैं तो ये उनके प्रति आपका सम्मान होगा। उनका विरोध अगर आप कर देते हैं तो जब आपका गुस्सा थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, तो आपको वही कही हुई बात आपको ज़्यादा खराब लगेगी कि काश मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आपके माता पिता को भी यही लगेगा कि हमारी औलाद हमारी इज्जत नहीं करती, आज हमारी बात कोई मानता ही नहीं क्योंकि ये कमाने लगा है, यह बहुत बड़ा आदमी बन गया है। ऐसी ऐसी बातें उठेंगी, ऐसे ऐसे ताने कसे जाएंगे। इसलिए ऐसी जगहों पर आप मौन ही हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। आखिरी में बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि आप सब लोग जब भी बोलो पूरे होश में बोलो, प्रेम से बोलो, आनंदमय होकर बोलो, ताकि आपकी बात सामने वाले को बहुत ही अच्छी लगे। तो इससे आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपकी कद्र भी करेंगे और आप धीरे धीरे एक अच्छे इंसान कहलाने लगेंगे। बौद्ध भिक्षु की ऐसी बातें सुनकर वह लड़का नतमस्तक हो गया और उनके चरणों